Hi guys, hope you all are doing well. Welcome back to another brand new video. So today we'll talk about the Chelsea versus Everton match which happened in Goodison Park yesterday. Chelsea के लिए एक अवे मैच था and looking at circumstances we can say कि 2 point loss है because Chelsea had chances. लेकिन if we look at the pitch condition, if we look at how the team plays, एवर्टन ने अभी आर्सेनल के अगेंस्ट पिछला मैच एमिरेट्स स्टेडियम में जाके 0-0 ड्रॉ किया था. बहुत ही डिफेंसिव ऑर्गेनाइज टीम है, बहुत टॉल सेंटर बैक्स हैं, सारे प्लेयर्स बहुत फिजिकल हैं. उन सब सिचुएशंस को देखते हुए ओवरऑल वी कैन से कि एन ओके मैच. चेल्सी ने भी चांसेस क्रिएट किए, देयर वर मोमेंट्स वेयर वी कुड हैव वन इट आल्सो, बट ओवरऑल वी कैन से कि अ डिसेंट मैच. एंड अदर मैचेस को देखा जाए तो लिवरपूल ने टॉटनहैम को 6-3 थ्रैश कर दिया, उधर ही आर्सेनल ने साउथहैम्पटन को 5-1 हराया. तो लिवरपूल अभी अब चेल्सी से अराउंड 4 पॉइंट्स आगे है, वेयर एज आर्सेनल इज 3 पॉइंट्स बिहाइंड चेल्सी. तो एंड ऐसे ही टीम्स क्रिसमस में जा रही है. लिवरपूल के पास एक गेम इन हैंड भी है. तो लुकिंग एट एवरीथिंग लिवरपूल हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द टॉप पोजीशन. मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि लिवरपूल ही जीत जाएगी अनलेस बहुत कैटेस्ट्रोफिक कुछ नहीं हो जाए, अनलेस उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इधर साला को या अलेक्जेंडर आर्नल्ड को या फिर वैन डाइक को, इन तीनों में से किसी को कुछ इंजरी ना हो. मोस्ट प्रोबेबली लिवरपूल ही जीतेगी. एंड हाँ, सो यही है. सीजन के स्टार्टिंग में अगर किसी ने मुझे बोला होता कि अरे चेल्सी विल बी सेकेंड बाय द टाइम ऑफ क्रिसमस, तो आई वुड हैव टेकन इट विद बोथ हैंड्स. क्योंकि लुकिंग एट हाउ यंग आर टीम इज, लुकिंग एट हाउ यंग आर मैनेजर इज, लुकिंग एट वेयर वी वर लास्ट सीजन, बहुत बहुत इंप्रूवमेंट. एक पैटर्न ऑफ प्ले दिख रहा है हमें, एक ग्रिट दिख रहा है टीम में. यस, सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड, बट ओवरऑल एक अच्छे पोजीशन पे है क्लब. इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर एंड द ईयर आफ्टर वी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू कम्पीट फॉर द टाइटल. मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 साल में वील विन इट ऑल्सो. तो हाँ, एंड यस, देखते हैं अभी कमिंग सेक्शंस में, मैच एनालिसिस में, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में विल सी कि हाउ वाज द मैच यस्टरडे, कहाँ पे फॉल्टर हुआ, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे टैक्टिकली मरिस्का ने क्या किया, कैसे सॉन्डाइश ने टैक्टिकली मरिस्का के टीम को नलीफाई किया. तो वील सी ऑल ऑफ दोस इन द कमिंग सेक्शंस. हाँ, तो मैच रिव्यू करते हैं. मैच बहुत ही स्टॉप गैप टाइप का मैच हुआ. बारिश हो रही थी, बहुत हवा चल रहे थे, तो मैच वॉज नॉट प्रिटी ऑन द आईज इफ आई कैन से दैट. मगर हाँ, ओवरऑल कंडक्ट हो गया, नॉट लाइक लिवरपूल मैच जो कैंसिल हो गया था. तो मैच स्टार्ट होता है, चेल्सी 2-3 कट थ्रू पासेस, लाइन ब्रेकिंग पासेस करती है एंड कोल पामर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, मगर वो चांस कन्वर्ट नहीं हो पाता है. और धीरे 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 चेल्सी अपना डोमिनेंट बढ़ाना स्टार्ट करती है. एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है जब पेड्रो नेटो पास करते हैं. फर्स्ट हाफ की बात है, जब पेड्रो नेटो बॉल पास करते हैं कोल पामर को, कोल पामर स्क्वायर करते हैं जैक्सन को, एंड जैक्सन इज 4 yards आउट ऑफ द गोल. वो शॉट मारते हैं मगर पिकफोर्ड सेव कर लेते हैं. एंड फिर वो बॉल आके रिबाउंड में जाती है मार्लो गुस्टो के पास. मार्लो गुस्टो हेडर करते हैं मगर वो बॉल बाहर चली जाती है. तो ये एक बहुत ही क्लियर कट चांस था जो कि मिस हो जाता है. फिर आगे बढ़ते हैं तो एक और चांस मिलता है चेल्सी को, जब एक कॉर्नर से एक बॉल आता है कोल पामर था या एंजो फर्नांडिस था, दोनों में से कोई एक था, मुझे ध्यान नहीं है. मगर हाँ, एक बॉल आता है एंड बॉल डायरेक्ट मतलब वन बाउंस होके फार पोस्ट पे जैक्सन खड़े रहते हैं, उनके पास आती है एंड ही ट्राइज टू हेड इट, मगर वो साइड बार से टकरा करके बाहर आ जाती है. तो ये भी एक बहुत ही क्लियर कट चांस था. और फिर वो बॉल फिर से आके मालो गुस्टो के पास आती है, मगर पिकफोर्ड रशेस आउट एंड ही ट्राइज टू सेव इट एंड ही सेव्स इट, तो वो बॉल बाहर चली जाती है. तो ये दो बहुत ही क्लियर कट चांसेस थे जो कि मिस हो जाता है.
इसके अलावा ऐसा कोई बहुत मेजर चांस नहीं बनता है। सेकेंड हाफ में आते हैं तो सेकेंड हाफ में चेल्सी एक भी क्लियर कट चांस बना नहीं पाती है। ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई प्लान बी है ही नहीं। एंड ये टैक्टिक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, मगर ऐसा लग रहा था कि एक ही प्लान से आए हैं और एक ही प्लान पे स्टिक कर रहे हैं और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कोल पामर बहुत ही पुअर गेम। प्लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, टीम सिलेक्शन एंड प्लेयर्स के बारे में। बट हाँ, फिर सेकेंड हाफ में एवर्टन एक बहुत ही अच्छा चांस बनाती है जो आउटसाइड द डी डुकोरो मारते हैं, मगर रॉबर्ट सैंचेज फ्लाइंग सेव करके रोक देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत ही क्लियर कट चांस। एंड ओवरऑल देखा जाए तो सेकेंड हाफ में एवर्टन बहुत ही अच्छा खेली। एक और बहुत ही सॉलिड चांस बनता है जो कि बॉक्स के अंदर है एंड टोसिन डाइव करके रोकते हैं। तो मतलब वो ऑलमोस्ट गोल हो ही गया था अगर टोसिन वैसा डिफेंस नहीं करते तो वैसा टैकल करना बहुत ज़रूरी था। एंड वहाँ पे एक स्टार पॉइंट भी दे सकते हैं टोसिन को। टोसिन बहुत ही अच्छा गेम रहा आज उनका। तो हाँ, तो ओवरऑल यही ऐसा ही गेम रहा। कोई क्लियर कट चांस नहीं बना। बॉल मिडफील्ड में ही घूम रही थी। चेल्सी प्लेयर्स के पास मोस्ट ऑफ द बॉल्स वर इन द डिफेंसिव लाइन। मिडफील्ड जो हमारा था, काइसेडो का, एंजो फर्नांडिस का, मालो गुस्टो का, कोल पामर का, चारों पैक थे। एवर्टन उन्हें मूव करने नहीं दे रही थी। एवर्टन उन्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि एवर्टन के मिडफील्ड एकदम 4-3-3 से खेल रहे थे, मगर वो 3 जो आगे के थे वो भी पीछे आ जा रहे थे एंड दे वर मेकिंग अ 6 अगेंस्ट 4 हो जा रहे थे। हर प्लेयर पे डबल मार्किंग चल रहा था। इस कारण से वो मूव ही नहीं कर पा रहे थे। तो मिडफील्ड पैक हो गया था। इस कारण से कुछ क्लियर कट चांसेस नहीं बने। यही 2-3 चांसेस बने और ऐसे ही में होता है कि आपको कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ये रहा कि चेल्सी को भी लगा कि चेल्सी में दे वर पासिंग वेरी स्लो। ऐसा लग रहा था कि बॉल उनके पास आ रही है एंड दे आर वेटिंग फॉर अदर प्लेयर्स टू कम बैक इनटू देयर पोजीशंस, तब पास करें। बी इट हमने मालो गुस्टो को देखा, बी इट हमने काइसेडो को देखा, बी इट हमने मैटुएके को देखा जो कि सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूट होके आया। ऐसा लग रहा था कि वो दे आर वेटिंग कि उनकी प्लेयर्स एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाए तभी वो पास करेंगे। एंड ये इतना स्लो पास हो रहा था जिसके कारण एवर्टन वाले प्लेयर्स भी अपने अपने पोजीशंस में आ जा रहे थे एंड इसके कारण से वो सारे लाइन ब्रेकिंग पासेस इंटरसेप्ट हो जा रहे थे। इवन एक और चीज हमने देखा, वो ये था कि अगर किसी से भी बॉल ये हो जा रहा है, इंटरसेप्ट हो जा रहा है किसी का बॉल, तो एवर्टन वर रशिंग लाइक एनीथिंग। एवर्टन वर की उनके प्लेयर्स के पास ये क्लियर कट प्लान था कि हाँ, बॉल मिला, रश करना है। एंड दे वर नॉट वेटिंग फॉर चेल्सी प्लेयर्स टू गेट बैक इन पोजीशंस, क्योंकि चेल्सी ऑलरेडी एक हाई लाइन खेल रही थी। तो बॉल मिलते ही वो अटैक कर रहे थे, काउंटर अटैक। एंड इसका हमने उन्हें 1-2 बार चांस बना भी सेकेंड हाफ में, जो हमने बोला, एक टोसिन का गोल था, एक और डुकुरे का था। दे गॉट इन टू वेरी गुड पोजिशंस टू स्कोर। तो एवर्टन प्लेड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स। उन्हें पता था कि चेल्सी मिडफील्ड को बॉल देंगे तो दे विल कट थ्रू अस। तो उन्होंने चेल्सी मिडफील्ड में ही 6 अगेंस्ट 4 कर दिया। हर प्लेयर पे 2-2 मार्किंग कर दिया ताकि उनके पास बॉल नहीं रहे, बॉल रहे तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहे, बॉल से इंटरसेप्ट हो जाए। एंड इसके साथ साथ इतना कंजेस्टेड मिडफील्ड कर दिया कि चेल्सी प्लेयर्स के पास ऑप्शंस नहीं रहे। उसके अलावा चेल्सी प्लेयर्स की भी गलती थी कि वो वेरी स्लो पासिंग कर रहे थे, जिसके कारण एवर्टन प्लेयर्स केम बैक इनटू देयर पोजीशन और बॉल से इंटरसेप्ट हो जा रही थी। तो ओवरऑल बहुत ही क्या बोलूँ इसको मैं कंजेस्टेड बॉल्स बोलूँ, या फिर इसको मैं स्टॉप गैप बोलूँ, इसको मैं पैक्ड बोलूँ, इसको मैं नॉट प्लेजेंट ऑन द आइज बोलूँ, जैसे भी बोलूँ, बट नॉट अ वेरी गुड मैच टू लुक फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो है टीम सिलेक्शन एंड तो टीम सिलेक्शन की बात करते हैं।
एंजो मेरेस्का अपने वही ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला पे गए, रॉबर्ट सैंचेज इन द गोल, फिर मालो गुस्तो एज लेफ्ट बैक, मालो गुस्तो एज राइट बैक, मालो गुस्तो एज राइट बैक सॉरी, एंड उसके बाद फिर उनके बगल में टोसिन, फिर लिवाई कोलविल और फिर एक्सेल डिसासी। अब एक्सेल डिसासी को चूज किया गया ओवर रेनाटो वेगा, जो कि एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल डिसीजन, बट डिसासी वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, तो ये डिसीजन इट कुड हैव बैकफायर्ड ऑल्सो। आई नो कि कोई गोल नहीं पड़ा, बट बहुत ही क्वेश्चनेबल डिसीजन था ये। आई थिंक कि रेनाटो वेगा इज वेरी यंग एंड ही हैड प्लेड इन द कॉन्फ्रेंस लीग अभी 2-3 दिन पहले, मे बी दैट कुड हैव बीन द रीजन, बट डिसासी सर्टेनली नॉट अ गुड गेम, नॉट एट दैट लेवल ऑफ चेल्सी। मे बी वो समर विंडो या फिर विंटर विंडो में ही माइट लीव द क्लब, बट नॉट अ वेरी गुड गेम। फिर मिडफील्ड में हमारे काइसेडो थे, एंजो फर्नांडिस, कोल पामर एंड द फ्रंट थ्री ऑफ जैक्सन, पेड्रो नेटो एंड जेडन सैंचो। ठीक है, एवर्टन अपने 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ खेली, जॉर्डन पिकफोर्ड इन द गोल एंड हमारे आगे तो एक एक करके प्लेयर्स की बात करते हैं, कैसा उनका परफॉर्मेंस था, और उसके बाद मैनेजर्स पे आएंगे। तो स्टार्टिंग विथ रॉबर्ट सैंचेस, बहुत ही अच्छा गेम। आई नो कि हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं रॉबर्ट सैंचेस को, बट बहुत ही सॉलिड गेम। ही अंडरस्टूड कि हवा चल रही है, तो ही ऑलवेज प्लेड ग्राउंडेड पासेस, 2-3 बहुत ही सॉलिड सेव्स, स्टूड इज ग्राउंड वेल, डिस्ट्रीब्यूशन वॉज गुड। रॉबर्ट सैंचेस वेरी गुड गेम। फिर आते हैं मालो गुस्तो डिफेंसिवली ओके। आई नो कि उनका जॉब था मिडफील्ड में आने का, to make that box midfield of Cole Palmer, Enzo Fernandez, Malo Gusto and Caicedo. And first half में he was going forward, तो he was playing as an attacking 10 beside Cole Palmer, और Enzo Fernandez Caicedo के साथ डिफेंसिव पिवट बना रहे थे। तो आई न्यू कि वो आगे जा रहे थे, तो बहुत 2-3 बार ही गॉट कॉट बिकॉज ऑफ बीइंग आउट ऑफ पोजीशन, बट जहां भी मौका मिला ही प्लेड वेल डिफेंसिवली। अटैकिंगली मालो गुस्तो नीड्स टू इम्प्रूव। नाउ ये एक ऐसी बात है जो हमने बहुत बार इस सीजन में देखा है कि he comes into very good positions and then he is not able to finish, बिकॉज आप कोल पामर के बिसाइड खेल रहे हो, बिकॉज आप एक अटैकिंग 10 खेल रहे हो, इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपके पास चांसेस आएंगे, तो यू नीड टू कन्वर्ट दोज चांसेस। हमने 1-2 मैचेस में और देखा था वेयर ही मिस्ड अ हेडर। वहीं पिछले मैच में हमने कुकुरेया को देखा क्या बेहतरीन हेडर किया है, एंड इस मैच में भी हमने देखा मालो गुस्तो मिस्ड अ हेडर। तो मालो गुस्तो नीड्स टू इम्प्रूव, नीड्स टू वर्क ऑन हिज attacking abilities, finishing abilities. Wish we had Reece James की फिनिशिंग का हमें सबको पता है, बट मालो गुस्तो नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिनिशिंग। उसके बाद आते हैं एडिबेयो, इफ आई एम सेइंग दैट राइट, एडिबेयो टोसिन बहुत ही अच्छा गेम, काफ़ी अच्छा गेम, मैन ऑफ द मैच वाला गेम रहा। सेकेंड हाफ में बहुत ही क्रूशियल ब्लॉक्स, फर्स्ट हाफ में भी बहुत ही अच्छा इंटरसेप्शंस, स्टूड लाइक अ वॉल, डिफेंसिवली वेरी गुड। लीवाई कोलविल गुड गेम, डिसेंट गेम, डिडंट डू एनीथिंग आउटरेजियस, ओके। एंड देन ये हो गए हमारे टॉप बैक लाइन, बैक फोर। आई थिंक डिसासी का हमने बात नहीं किया, डिसासी नॉट वेरी गुड, डिसासी नीड्स टू इम्प्रूव। उसके बाद आते हैं मिडफील्ड में हमारे पास हैं काइसेडो डिसेंट गेम, नॉट अ वेरी गुड गेम, 2-3 पासेस फ्लफ किए इधर से उधर, मगर ओवरऑल इंटरसेप्शंस कर रहे थे, ओवरऑल गुड गेम। ज़्यादा कुछ था नहीं, बिकॉज एवर्टन मिडफील्ड में सिर्फ डिफेंसिवली थी, मिडफील्ड में वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रही थी,
इंटेंशन नहीं था मिडफील्ड से प्रोसीड करने तक का, इंटेंशन नहीं था स्कोर करने का, तो ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, बट वॉट एवर ही हैड टू डू ही डिड वेरी गुड। अटैकिंग टेंस की बात करते हैं, कोल पामर, एंजो फर्नांडिस डिसेंट गेम। फर्स्ट हाफ में डिफेंसिव पिवट खेल रहे थे, अच्छा सपोर्ट किया काइसेडो को। सेकेंड हाफ में बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज गुड, जहां भी मौका मिल रहा था ही वॉज ट्राइंग टू स्प्रे द बॉल, ही वॉज ट्राइंग टू मूव द बॉल इनटू द चैनल्स, ओवरलैप भी कर रहे थे, तो ओवरऑल गुड। कोल पामर की बात करें तो कोल पामर हैड अ वेरी बैड गेम। कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखा, कोई भी अटैकिंग पोजीशंस पे नहीं आए, कोई भी अच्छा शॉट, एक भी अच्छा चांस क्रिएशन नहीं रहा, लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं रहे। आई नो कि कोल पामर वॉज गेटिंग बॉडीड, बट स्टिल कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, एज इफ ही वॉज नॉट प्रेजेंट। एंड यहाँ पे एक मरेस्का के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वाई वॉज कोल पामर नॉट सब्सटीट्यूटेड फॉर जॉयॉ फेलिक्स। अब मैनेजर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे वंस वी आर डन विद द प्लेयर्स, बट कोल पामर वेरी पुअर गेम। सेकेंड हाफ में ही ट्राइड टू ड्रिबल, फर्स्ट हाफ तो ही वॉज एब्सेंट, सेकेंड हाफ में ही ट्राइड टू ड्रिबल, ही वॉज ड्रिबलिंग अलोंग द बॉक्स, विगल हिज वे थ्रू इनटू द बॉक्स, बट कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा, कोई ज्यादा ऐसा दिखा नहीं कि ही कुड क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, तो वो स्पार्क गायब था। फिर जेडन सैंचो, ओके गेम, डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग, वॉज वेरी ही वॉज ड्रिबलिंग, चैनल्स में ड्रिबल कर रहे थे, क्योंकि एवर्टन का प्लान ही वही था कि वो मिडफील्ड स्टैक कर देंगे, सेंटर ऑफ द पार्क स्टैक कर देंगे, चैनल्स में भी दे विल गिव चेल्सी को बॉल कि आप रखो बॉल, चैनल में आप बॉल रखो, आप ड्रिबल करो, बॉल बीच में मिड सेंटर ऑफ द फील्ड में हम आपको बॉल पास नहीं करने देंगे, और जहां आप चैनल से बॉल क्रॉस करोगे तो हमारे सेंटर बैक्स इतने लंबे लंबे हैं कि आपको बॉल ही नहीं मिलेगा। तो दे केम विद अ वेरी सेट प्लान, तो एंड दे एग्जीक्यूटेड इट परफेक्टली। जेडन सैंचो नॉट वेरी गुड, ओके रहा मैच, मगर कुड हैव डन मच बेटर, कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सेकेंड हाफ में ही विल गेट सब्सटीट्यूटेड, बट मरेस्का ने वो किया नहीं, एंड अगेन मरेस्का पे आएंगे अभी हम लोग, बट वेरी नॉर्मल गेम। पेड्रो नेटो, गुड गेम, डिसेंट गेम, ट्राइड टू क्रिएट चांसेस, 2-3 बहुत ही अच्छे क्रॉसेस डाले उन्होंने, इनसाइड द बॉक्स बॉल भी डाले, तो पेड्रो नेटो वेरी डिसेंट गेम, गुड गेम। आई नो कि कुछ क्रिएट नहीं कर पाए, बट डिसेंट गेम। एंड सेकेंड हाफ में अगर मरेस्का उनको लेफ्ट विंग पे लाते तो मे बी कुछ हो पाता, बिकॉज यहाँ पे जेडन सैंचो अगेंस्ट एशली यंग, काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस जेडन सैंचो का, क्योंकि एशली यंग इज नॉट अ यंग डिफेंडर एंड जेडन सैंचो इज वेरी स्किलफुल। अभी डॉर्टमंड के तरफ से जब खेल रहे थे तो बहुत ही बेहतरीन खेले थे चैंपियंस लीग में, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन थी, एंड वेरी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम जेडन सैंचो। पेड्रो नेटो गुड, डिसेंट। फिर जैक्सन, अब आते हैं निकोलस जैक्सन की बात करते हैं। निकोलस जैक्सन वेरी ऑर्डिनरी गेम, 2 इंपॉर्टेंट चांसेस मिस किए उन्होंने, उसके अलावा कहीं भी आई नो कि वो ही वॉज कमिंग बैक टू क्रिएट, मगर मिडफील्ड इतना स्टैक था कि ही कुड नॉट पास, ही कुड नॉट मूव। तो जो भी ऐसे ही मैचेस में होता है ना कि अगर आपको 2-3 क्लिनिकल चांसेस मिलते हैं, इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट दोज, दैट इज व्हाट मेक्स यू विन द गेम। तो वहां पे 2-3 चांसेस मिस किए, बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं डालूंगा बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग रियली वेल, बट हाँ कुड हैव बीन मच बेटर इन दिस गेम, कोई खास इंपैक्ट पड़ा नहीं। नाउ लेट्स कम टू एंजो मरेस्का। आई फील कि ये दिस गेम टैक्टिकली, सब्सटीट्यूशन वाइज, ओवरऑल टीम सेटअप वाइज, Maresca got it wrong. Let's be very honest, Maresca got it wrong. I know we have applauded him for many of the great decisions he has done, but in this game he got it wrong. सबसे पहले टीम सिलेक्शन की बात करते हैं। I didn't understand why Disasi started over Renato Vega. अगर डिसासी को आगे जाना ही नहीं था, जैसे कुकुरेया ओवरलैप करते थे,
कुकुरेया वॉज ओवरलैपिंग एंड कुकुरेया वॉज ऑल्सो प्लेइंग एज एन अटैकिंग 10। अब यहाँ पे तो वो वर्क मालो गुस्टो को दे दिया गया था, तो जब डिफेंसिवली ही रखना था तो वाई डिड रेनाटो वेगा नॉट स्टार्ट? डिसासी लुक्ड वेरी अनकंफर्टेबल ऑन द बॉल। डिसासी ओवरलैप भी नहीं कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि ही वॉज वेरी कॉन्शियस कि अगर वो आगे जाएंगे तो ही मिस द बॉल, ही लूज द बॉल एंड ही क्रिएट अ सिचुएशन वेयर एवर्टन कैन स्कोर अ गोल। तो डिसासी लुक वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड यही मेरा क्वेश्चन था कि रेनाटो वेगा व्हाई डिडंट ही स्टार्ट? अगर डिसासी को आगे अटैकिंग पोजीशंस में रहना ही नहीं था, सिर्फ डिफेंसिव में रहना था, तो रेनाटो वेगा कुड हैव स्टार्टेड एटलीस्ट। इफ नॉट स्टार्टेड, सेकेंड हाफ में तो सब्सटीट्यूट हो ही सकते थे। तो टीम सिलेक्शन पहली चीज। देन सेकेंड थिंग इज कि इन गेम टैक्टिक्स। अब इन गेम टैक्टिक्स की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि चेल्सी हैड कम विद अ प्लान, ओके, कि वील गो इन द चैनल्स, वील बिकॉज एवर्टन हैज स्टैक्ड द मिडफील्ड, वील गो इन द चैनल्स, लेफ्ट विंग जेडन सैंचो, राइट विंग पेड्रो नेटो, वील ट्राई टू क्रॉस द बॉल्स. If it goes, and we have big players, we have Jackson, we have Gusto, we have Enzo Fernandez who will be there to score goals if a cross comes. ठीक, ये था पहला। मगर यहाँ पे हो गया, हवा चलने लगा, बहुत ही हवा चलने लगा, बहुत तो आंधी तूफान आ गया, एंड जिसके कारण वो बॉल्स जो क्रॉसेस हो रहे थे वो इट वाज नॉट लैंडिंग एट द राइट प्लेसेस। ऑल्दो यहाँ पे भी एंजो फर्नांडिस और पेड्रो नेटो ने 2-3 बहुत ही प्यारे बॉल डाले जो कि विच कुड हैव गिवन अस द गोल। मगर जब उन्होंने देखा कि ऐसा सिचुएशन है तो वाई नॉट अ डिफरेंट प्लान, वाई नॉट अ डिफरेंट प्लान, दैट वाज द क्वेश्चन। इन गेम टैक्टिक्स नॉट वेरी गुड। ऐसा लगा कि कोई प्लान बी है ही नहीं। When Chelsea players were not moving the ball very fastly, why not motivate them to move the ball fastly? ठीक. And the third and the most important thing is substitutions. Enzo Maresca got it very wrong, if I can say that, because when you are seeing कि कोल पामर का गेम अच्छा नहीं हो रहा है, कोल पामर is being marked by 2-3 men, he's not able to move, he's not able to create anything. Why not bring in Joao Felix? As Cole Palmer is not Messi, he cannot be substituted. If he's having a very bad game, substitute him, bring in someone more better, more potent. ठीक है। उसके अलावा when you are seeing कि Jadon Sancho is not making any mark, why not pull in Pedro Neto to the left wing, bring in Madueke? Although Madueke जो आए 10 minutes में very bad performance, but had he been given the second half chance, he could have created something. And Pedro Neto was having a decent game. So why not make that switch? Why wait till 70-75 minutes to bring on Nkunku? जब when you are seeing कि Jackson missed 2 chances, not having a very good game, why not mix things up and bring on Nkunku? तो बहुत ही लेट सब्सटीट्यूशंस, बहुत ही खराब टीम सेटअप एंड प्लान बी की कमी, ये 3 चीजें के कारण आई बिलीव कि वी कुड हैव वन दिस मैच, बट बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स वी डिडंट गेट द 3 पॉइंट्स. सॉन्डाइश बहुत ही प्लान के साथ है. दे न्यू कि चेल्सी मिडफील्ड ही वे है जहां पे वो बॉस करते हैं. एब्सेंस ऑफ कुकुरेया वॉज इम्पैक्टिंग. Cucurella, who has been in terrific form, Cucurella who was playing as an attacking 10th in places, Cucurella who was overlapping, giving Sancho so much help, because Sancho के पास बॉल रहता था तो Cucurella would overlap, तो he had options to pass. Now यहाँ पे लेफ्ट बैक में Disasi was not overlapping, तो एंड अगर मान लो गुस्टो ओवरलैप कर भी रहे थे तो मान लो गुस्टो was on the right side and he was coming in the as a midfield box, तो कुकुरेया का एब्सेंस वॉज मिस्ड. उसके बाद पिकफर्ड, वेरी गुड गेम. पिकफर्ड वॉज फेनोमिनल, वेरी गुड गेम. एंड आई थिंक एवर्टन जो प्लान से आई थी उनके लिए तो दे एग्जीक्यूटेड देयर प्लान परफेक्टली. कुडोस टू देम.
Now let's talk about the areas of improvement. What was good, what was what could have been better, and what is up next. तो गुड्स में आते हैं. रॉबर्ट सैंचेज वेरी गुड. सम प्लेयर्स काइसेडो वेरी गुड. पेड्रो नेटो वेरी गुड. टोसिन कोलविल वेरी गुड. आई थिंक जब तक फोफाना इंजर्ड है टोसिन विल बी द पेयरिंग फॉर कोलविल. तो वेरी गुड. ठीक है. एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में आते हैं. मालो गुस्तो थोड़ा सा अटैकिंग एबिलिटीज ही गेट्स इन वेरी गुड पोजिशंस यार. मतलब वही एक अफसोस रह जा रहा है कि ही इज गेटिंग इनटू सच टेरिफिक पोजीशंस and he's not able to finish those. So Malo Gusto needs to work on his finishing at least. Disasi, I don't think he should play Premier League games. He has been very underconfident, very underwhelming, and Disasi no for me in the Premier League matches. फिर Cole Palmer and Jackson, I know it is that kind of a game, तो उसमें blame नहीं कर सकते, but manager needs to be more proactive, needs to substitute if players are not having a good game. We have Joao Felix, we have Nkunku, two of the great talents on the bench, and we are not bringing them on. So it is a fault on our end. तो ये सब थोड़े areas of improvement है. Up next, तो 26 को है चेल्सी का मैच फुलहम से एट होम स्टैमफोर्ड ब्रिज में. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि गुड गेम होगा. We are expecting a 3 points. Fulham are not doing very well, and considering how tricky it is at the top, 3 points are much needed. So let's see how it goes. All of you, hope you have a great Christmas. Talk to you after the game on 26th against Fulham. Have a good day. Thank you. Bye bye. Like, share and